मेरी हीरोइन, मेरी हीरोइन, लो मैं आ गया। आ गया, वो आ गया, मेरा हीरो आ गया। आखिरकार बुझ ही गई नौयन की ज्योति। बहुत घमंड था ना तुझे अपने दिव्य शक्तियों पे। आज तुम्हारे साथ वे सारी शक्तियां जलकर भस्म हो गई, भस्म हो गई जलकर। और अब बारी है इसकी। सो जा मेरी प्यारी बच्ची, हमेशा हमेशा के लिए चैन से सो जा। नयन, क्या पता तुम्हारी दिव्य शक्तियों का भी हो, फिर तो ये भी मौत को चकमा दे सकती थी ना। इसीलिए मैं कोई चांस नहीं ले सकता था, तभी तो जिंदा दफन किया है इसे, ताकि पूरी तरह से तसल्ली हो जाए मुझे। मैंने कहा था ना नयन, तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे, कहा था ना। अरे जिसका बीज ही नष्ट हो गया हो, उसका वंश क्या खाक बढ़ेगा। अब जाके पूरा हुआ है मेरा बदलाव। एक अरसे बाद सुकून मिला है मुझे, और अब इस दुनिया पर राज करेगा सिर्फ अंधेरा। अंधेरा यानी अंधेरे की रानी शाओली की बेटी निशी। और वो चलेगी मेरे इशारों पे। गुरुदेव जगतपति के इशारों पे। सो जा, सो जा। और जब दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान हुआ तो सती ने अपना शरीर छोड़ दिया। क्यों बाबा? क्यों? सती अपने पति का तिरस्कार सहन नहीं कर पाई। फिर क्या हुआ बाबा? फिर शिव का गुस्सा तांडव बनकर सब पर बरस गया। समस्त संसार, यहां तक कि देवता भी कांपने लगे। और उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया और मां के अंग गिरने शुरू हो गए। और जहां जहां मां के अंग गिरे, वहां वहां बना शक्तिपीठ। और यहां तारापीठ की मिट्टी में क्या गिरा जानते हो? अरे, मां का तीसरा नेत्र, वो आंख जो सृजन भी करती है और विनाश भी।
माँ, साक्षात काल को हरा कर आई है ये बच्ची। अद्भुत। हे मां, ये घाव नहीं, वज्र निशान है। कड़कती बिजली ने इसके माथे पर तीसरा नैन खोल दिया। जहां इसकी कब्र बनने वाली थी, वहां नयनतारा के फूल खिल उठे। इसका क्या मतलब है बाबा? इसका मतलब ये है कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। ये आगे चलकर ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाएगी कि दुनिया वाले देखकर दंग रह जाएंगे। जय मां तारा! 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 तेरी बच्ची है मां, तू ही संभाल इसे। तारा मां के आशीर्वाद से जन्मी इस बच्ची का नाम होगा नयनतारा। नयनतारा! कहानी खत्म? बिल्कुल नहीं, ये तो बस एक इंटरवल था। असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। अंधेरा हार गया है और वक्त ने ली एक 18 साल की लंबी करवट। अब रोना धोना बंद और एंटरटेनमेंट शुरू, क्योंकि अब मैदान में उतर रही है वो जिसके आने से हवाएं भी रुख बदल लेती है। तैयार हो जाइए एक नए अंदाज, नए तेवर और नई हीरोइन के लिए। मिलिए हमारी नई नयनतारा और तारा से। तारा, तारा! अरे कहाँ चली गई तारा? एक अनाई, तूने तारा को देखा है? अरे कोई काम नहीं है क्या मेरे पास? और हाँ, बड़ा कलेक्टर है तू, सारा दिन यहाँ बैठा रहता है। अरे दूध में सर्फ मिलाता है साले हलवाई। तारा, ओए, तारा को देखा? नहीं दादू। अरे देखोगे भी कैसे? सारा दिन तो तुम्हारी आंख की पुतलियां फोन से चिपकी रहती हैं। रील रील रील। अरे सारे गुलाम हो गए मोबाइल के। अरे दादू इतना क्यों भड़क रहे हो? आपकी लाडली भी रील देखती है और जब आप फोन नहीं देते ना तो मेरा फोन लेके पूरा डाटा उड़ा देती है। ए, खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात की तो। वो भोली है, मासूम है। अगर ये सारा कचरा दिखा के उसका दिमाग खराब किया ना, मार मार के तेरी हाइट बढ़ा दूंगा, समझा? अरे दादू, मंदिर में नहीं देखे क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ।
मेरी बेटी मंदिर में है और मैं उसे ढूंढने गांव में निकला हूँ, है ना? तुझे क्या लगता है मुझे बहाना चाहिए तेरे साथ टाइम बिताने के लिए? अरे पागल हो बाबा, तुमको कौन पागल बोला? तुम पागल नहीं हो, तुम्हारा बस 3-4 तार हिला हुआ है। अरे बाबा जाओ, तारा को ढूंढो। पूरी दोपहर गधे घोड़े बेचकर सोती रही, कान पकड़कर उठाया। 2 मिनट उसके बाद पूजा की थाली तैयार करने क्या गया, पीछे से भाग गई। भला टली, भगवान करे कि वापस आए ना। वो तो तुम्हारी उम्र हो गई पागल बाबा, सठिया गए हो। वरना ऐसी मनहूस लड़की को कोई मंदिर में रखता है भला? बिजली सी जली हुई धरती से निकली हुई, चला हुआ माथा लेके, और तुम बस नाचने लगे कि माँ तारा का अंश है। अरे कद्दू है कद्दू। काकोली, खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो तुझे श्राप दे दूंगा। पेचिश से मरेगी तू, पेचिश से। शांत हो जाइए दादू, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप मंदिर चलिए, तारा को हम ढूंढ के ले आएंगे। वैसे भी शाम हो गई है, इस वक्त कहाँ गई होगी वो? मेरी हीरोइन, मेरी हीरोइन, लो मैं आ गया। आ गया।